हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है विलयन। इसमें हम लोग समझेंगे कि विलयन क्या होता है और विलयन से रिलेटेड कुछ जानकारी यहाँ पे लेंगे और विलयन की सांद्रता को भी हम यहाँ पे समझेंगे कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो गाइस विलयन जो होता है वो क्या होता है, तो विलयन जो है दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, उसी को हम विलयन कहते हैं। तो इसको जो है समझेंगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल की मदद से कि विलयन ये क्या कहना चाह रहा है। तो समांगी मिश्रण किसे पहले कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो गाइस समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि जब दो पदार्थों को आप आपस में मिला रहे हैं और अगर वो दोनों पदार्थ आपस में अच्छे से घुल जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि वो समांगी मिश्रण है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि पानी मैं लेता हूँ, ठीक है, पानी मैंने लिया और पानी के अंदर अगर मैं नमक को घोल दूं तो आप बताइए कि क्या ये समांगी मिश्रण होगा या नहीं होगा। तो आप क्या जवाब देंगे कि जब पानी के अंदर चीनी को घोला जाता, नमक को घोला जाता है तो वो अच्छे से घुल जाता है, जाहिर सी बात है। तो जो आपका घुल जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ ये क्या है, समांगी मिश्रण है। तो क्या मैं इस जब समांगी मिश्रण है तो समांगी मिश्रण होने से क्या पता चला, इससे पता चला कि ये जो चीज़ है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो मिश्रण है इस मिश्रण को मैं क्या बोल सकता हूँ, समांगी मिश्रण। और अगर समांगी मिश्रण है तो इसे मैं विलयन भी बोल सकता हूँ क्योंकि डेफिनेशन मुझे यही बता रहा है। अब अगला है इसी तरीके से आप पानी और चीनी ले लीजिए और पानी और जो है आपका एल्कोहल ले लीजिए। तो ये सब देखेंगे कि आपको जो है अच्छे से घुलते हुए दिखते हैं और घुलने के बाद जो है ये विलयन बनाते हैं। अब विलयन को पहचानने के लिए कि सचमुच में ये विलयन है कि नहीं, समांगी मिश्रण बन रहा है कि नहीं, तो समांगी मिश्रण को समझने के लिए और भी कुछ तथ्य होते हैं, उनको अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो है समांगी मिश्रण बनाएंगे या नहीं। तो देखिए क्या कह रहा है, समांगी मिश्रण में आप देखेंगे कि जो प्रावस्था होती है वो एक होती है, ये समांगी मिश्रण का पहचान होता है। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि पानी के अंदर अगर मैं एल्कोहल को घोलता हूँ तो एल्कोहल को घोलने पर पानी के अंदर आपको ये पता चलता है कि जो एल्कोहल के अंदर पानी को डाला गया है जब एल्कोहल के अंदर पानी को डालते हैं आप तो क्या आपको पता लगता है बाद में कि उसमें पानी डाला गया है, तो ये आप पहचान नहीं पाते। पहचान ना पाने का कारण होता है एक प्रावस्था, क्योंकि उसमें एक ही प्रावस्था दिखती है। या तो अगर ज़्यादा पानी कर देंगे, बहुत ज़्यादा पानी कर देंगे तो आपको जो है एल्कोहल नहीं दिखेगा, और अगर पानी की मात्रा कम रखेंगे, एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको एल्कोहल दिखेगा। तो इसी चीज़ को कहते हैं एकल प्रावस्था या एक प्रावस्था, ठीक है। अगला है इसी तरीके से मैं बात करूं कि जो समांगी मिश्रण है वो कैसे बनता है, किन किन चीज़ों के बीच में बनता है। तो यहाँ पे देखिए गैस के बारे में बता रहा है कि जो गैस हैं उनको अगर आपस में मिलाया जाए तो ये परस्पर मिलकर जो है क्या बनाते हैं, समांगी मिश्रण बनाते हैं। कुछ धातुएं भी होती हैं, धातुओं को जब आपस में मिलाया जाता है तो उससे एलॉय बनता है, ये भी आप लोगों का समांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाता है। उसके बाद क्या है कि विलयन का जो प्रत्येक पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं पानी लेता हूँ, मान लीजिए कि एक डब्बे के अंदर मेरा क्या है, एक डब्बे के अंदर मान लीजिए मेरा जो है पानी है। अब उस डब्बे के अंदर अगर मैं पानी ले रहा हूँ तो ये जो स्टेटमेंट कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है ये कि आपका ये देखिए, हाँ ये वाला स्टेटमेंट देखिए कि विलयन के प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं। इसका क्या मतलब है कि इस पानी के अंदर जैसे मान लीजिए मैं चीनी को घोल देता हूँ, तो चीनी को अगर मैं घोल देता हूँ तो अगर आप इसमें से पानी का कोई भी कतरा, कोई भी बूंद निकालते हैं, तो अगर आप एक बूंद पर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक बूंद के साथ अगर, हाँ ठीक है, एक बूंद के साथ जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लीजिए टेस्ट करते हैं आपने इसको टेस्ट किया, आपको ये मीठा लगा, तो दूसरे बूंद को भी आप टेस्ट करेंगे तो ये उतना ही मीठा आपको लगेगा जितना कि ये मीठा था। तीसरे बूंद के साथ भी ऐसा ही होगा। तो यही चीज़ वो जो है यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद अगला इसमें देखेंगे कि विलयन का संगठन परिवर्तनीय होता है। इसका क्या मतलब है कि इसमें जो संगठन है, संगठन का मतलब जिन चीज़ों से ये मिलकर बना हुआ है, ये परिवर्तनीय होता है, इसको परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये था गाइस जो है विलयन। और अगर मैं बात करूं अगला इसमें विलयन की सांद्रता, तो विलयन की सांद्रता क्या होती है, विलयन या विलायक के अंदर जो उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन की सांद्रता बोलते हैं। अब इसमें जो है दो शब्द नया आ रहा होगा गाइस,
आप सोच रहे होंगे कि जो विलेय और विलायक ये क्या है। तो जिसकी मात्रा इसमें कम होती है विलेन में, जिसकी मात्रा कम होती है, जैसे मान लीजिए कि मैं पानी के अंदर नमक को मिला रहा हूँ, तो जो नमक है वो क्या है, उसकी मात्रा आप क्या लेंगे, ज़्यादा लेंगे या कम लेंगे? तो कम लेते हैं, जाहिर सी बात है, नॉर्मल प्रोसेस आप करके देखते भी हैं। और पानी की मात्रा क्या लेते हैं आप, ज़्यादा लेते हैं। तो जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको केमिस्ट्री की भाषा में यहाँ पे वो लोग बोलते हैं विलायक। जब विलेन बना रहे होते हैं तो उसको विलायक बोलते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय बोलते हैं, और इन दोनों को जो मिला के बनता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, विलेन बोल देते हैं। तो गाइज ये जो लाइन में बोल रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा है, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, क्योंकि इस पर भी आप लोगों को क्वेश्चन लगाना होगा, तो इसलिए जो ये चीज़ भी आपको समझ में आना चाहिए। तो इस केस में आप अगर मैं पूछूं तो विलेय आपका ये नमक हो गया, ये विलायक हो गया, और ये जो समांगी मिश्रण है ये आपका क्या हो गया, विलेयन हो गया। तो उम्मीद है कि जो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइज अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।